दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरु दत्त का नाम भी शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरु दत्त ने जैसे फिल्में बनाई उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु दत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरु दत्त ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनकी मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरु दत्त का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनके ज्यादातर फिल्मों के लेखन अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरु दत्त में किया था। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके निधन से जुड़ा यह किस्सा तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 18 अक्टूबर 1964 की शाम यानी गुरु दत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरु दत्त शराब में डूबे थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार ने बताया था उन दिनों गुरु दत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरु दत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान रहा करते थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फोन के बाद गुरु दत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरु दत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरु दत्त ने गीता से कहा, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने बताया गुरु दत्त कितना भी नशा कर ले नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करना चाहा लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे। मेरा अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरु दत्त मुझसे उनका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरु दत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन ने उन्हें गुरु दत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरु दत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने पूछा, मुझे लेखन सौंप के चले गए, बुलाऊं क्या? रतन ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरु दत्त माने नहीं। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। आगे उन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन के पास कहा कि जाओ दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरु दत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरु दत्त को शांति में सोए पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया। मृत्यु नहीं, आत्महत्या कर चुके थे। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरु दत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कभी नहीं भूल पाएगा। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।